मलारगढ़ विधानसभा से निर्दलीय फार्म भरा बसंती लाल जी मालवी से। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि क्या रीज़न रहा जिन्होंने आज अपना फार्म निर्दलीय भरना पड़ा और क्या कुछ दुविधा है। जी सर, आज आपने अपना फार्म नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या चुनाव लड़ेंगे कि जगदीश देवड़ा के खिलाफ सिर्फ चमकोबाजी है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, रियल ये चमकोबाजी नहीं है। मुझे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना है, युवाओं की लड़ाई लड़ना है, किसानों की लड़ाई लड़ना है। किसान परेशान है, युवा परेशान है। और चुनाव बसंती लाल मालवीय अकेला नहीं लड़ रहा है। चुनाव मलारगढ़ विधानसभा की समस्त जनता और समस्त आशीर्वाददाताओं का मुझे बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त है और जनता के भरोसे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं और जनता मुझे निश्चित रूप से भारी मतों से जिता करके भोपाल भेजेगी। आखिर ऐसी क्या दुविधा आ गई? आप भारतीय जनता पार्टी में अनेक सारे पदों पे है, उसके बाद आप आपने निर्दलीय फार्म भरा है, आखिर क्यों और क्या दुविधा आ गई? जब से मलारगढ़ विधानसभा का उदय हुआ है तब से लगा के आज दिन तक एक ही एक चेहरा, तो जनता परिवर्तन चाहती है। जी, लगातार देखा जाए तो वित्त मंत्री जी ने मालवी समाज लगातार मालवी समाज को पीछे छोड़ते हुए, जैसे निहाल जी देख लो या आपको लगातार बहिष्कार किया है, क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं अपनी बात करूंगा कि मैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। लंबे समय से, जब से आज़ादी से अब तक प्रजातंत्र लागू हुआ तब से अब तक कई दोनों दलों से लड़ते हैं, तो एक ही एक चेहरा लड़ते हैं और जनता अब बदलाव चाहती है। जी, आज आप चुनाव में पूरी तरह से उतर चुके हैं। युवाओं और किसानों के लिए क्या कुछ मुद्दे लेकर मैदान में उतरे हैं? यही तो है, युवाओं की लड़ाई तो मुझे लड़ना है। युवा अभी 5 वर्ष की सरकारों में युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जब भी भर्तियां निकलती है कहीं न कहीं घपलेबाजी होती है और निश्चित रूप से वो उस पर रोक लग जाती है। युवा के चेहरे वापस मुरझा जाते हैं। कितने ही फार्म भरे जाते हैं, लाखों लाखों फार्म भरे जाते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं रोक लग जाती है और युवा हताश हो जाते हैं। और इसको लेकर के मैं युवाओं की लड़ाई लड़ूंगा और किसानों के लिए जो है, किसान भटकते हैं। आज भी विद्युत विभाग में कहीं न कहीं अभी भी लाइन लगी हुई है। मेरे पास रोज 15-20 फ़ोन आते हैं, कम से कम 2-4 ट्रांसफर डेली मुझे वहाँ से निकलवाना पड़ते हैं। वो किसानों की लड़ाई भी मुझे लड़ना पड़ती है। इसलिए युवाओं की और किसानों की लड़ाई तो मुझे लड़ना ही है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। अच्छा, अगर आप चुनाव अगर जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? आप युवाओं के लिए तो है, पर क्या कुछ काम करेंगे युवाओं के लिए विशेष? मैं युवाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। जी, लास्ट और आखिरी मेरा प्रश्न है, आप अपना प्रतिद्वंद विपक्ष किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या दोनों दावेदारों में से किसी एक को? देखो, ये जनता के ऊपर निर्भर है। जी, जी। जनता किसको चाहती है, जनता जिसको चाहेगी। यदि मुझ में अगर कहीं अच्छा ही है तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी और ये अपने अपने विवेक के ऊपर है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो बसंत लाल जी मालवी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने जिला पंचायत चुनाव भी अपने दमखम से निर्दलीय चुनाव जीत के बताया है। उसी पेचिंदे पे ये अभी फिर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और खास करके इनकी सबसे मेन बात देखी जाए तो युवाओं के लिए वित्त मंत्री जी ने एक भी उद्योग नहीं खोला है और उनका कहना है कि जैसे ही मैं अगर विधायक बनता हूँ तो सबसे मेन चीज़ है युवाओं के लिए मैं उद्योग लेकर आऊँगा और किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ें मलारगढ़ में किसान देखे जाते हैं और किसानों के लिए बिजली विभाग जो ट्रांसफार्मर की बात है वो बहुत ही बड़ी बात कही है। जी, धन्यवाद।